पाकिस्तान को वाशिंगटन तेहरान का एतमाद हासिल है। तारीखी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए सिफाती सतह पे बुलंद तरीन मकाम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चाइना जा रहे हैं, इस दौरे का क्या मकसद होगा और इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान और चीन के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। टेलीफोन के राब्ते के ज़रिए चीन की हिमायत हासिल कर ली थी और चीन के सफ़ीर ने भी यहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हिमायत में बयान दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप डॉन डिजिटल देख रहे हैं। मैं अमीर रमज़ा हूँ। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की जानब से गुज़िश्ता रोज़ 4 अफ्रीकी इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें 3 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। और इस इजलास के बाद का लाहेअमल क्या होगा और क्या पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा कर पाएगा, इस मुतल्लिक़ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, जो कि साबिक़ सफ़ीर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, ये बताएं, मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी को क्या पाकिस्तान ख़त्म कर पाएगा? कितना सालसी का किरदार अदा कर लेगा? पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को सारी दुनिया की हिमायत हासिल है इस वक्त। अगर आप देखें, रूस, चीन, उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और वैसे जो ख़त्े के ममालिक यहाँ मौजूद थे, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब, ये अहम तरीन ममालिक हैं। और जो सऊदी अरब है, मैं समझता हूँ खलीजी रियासतों की नुमाइंदगी कर रहा था और पाकिस्तान को वाशिंगटन तेहरान का एतमाद हासिल है, जिस वजह से पाकिस्तान ने कोशिश की है। तारीखी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए सिफाती सतह पे बुलंद तरीन मकाम है। इससे पहले भी एक मरतबा जो 1971 में पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका की सुलह करवाई थी और वो भी कामयाब सफारतकारी थी। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि वो इस किस्म की सफारतकारी करता रहा है और वो कामयाब सफारत करता रहा है। उसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी थी उसको कम करवाया। तालिबान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे उनके लिए पस पर्दा काम किया। तो उसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान का एक बाकायदा जो है ना, इसमें रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो चुका है। इस मरतबा भी पाकिस्तान अगरचे जंग के शोले भड़क रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मुखलसाना कोशिश की है। और ये जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठक हुई है, ये कोई नुक्ता आगाज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई हफ़्तों से पस पर्दा कोशिश कर रहा था। खलीजी रियासतों के साथ राब्ते थे, वहाँ की क़यादत के साथ, उसके बाद ईरान के साथ राब्ता था, अमेरिका के साथ राब्ता था और अपने दोस्त ममालिक के साथ था। अहम तरीन इस्लामी ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा से हमारा राब्ता था। तो उसका ये नतीजा निकला है। जंग की सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी है, यानी लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की ये कोशिश ठोस है और हर जंग जो है मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ख़त्म होती है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जंग जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो, ताकि हम इस ख़त्े को मज़ीद तबाही से बचा सकें। ख़ुद पाकिस्तान इस जंग की वजह से माशी अबतरी का शिकार हो रहा है। इफ़रात ज़र है, उससे जो है पाकिस्तान की मईशत उठ रही थी, उसमें कसाद बाज़ारी पैदा हो सकती है। इन मनफी रुझानात को रोकने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो और दुनिया को भी जंग की तबाहकारियों से बचाए। तो इस सारी जंग में अमेरिका के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। अमेरिका की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कुछ ज़ुमानी हैं और उन्होंने अहदाफ़ की एक लंबी फहरिस्त बताई है। और उसके बाद कभी वो कहते हैं अहदाफ़ हासिल कर लिए, कभी कहते हैं कि अहदाफ़ हासिल नहीं किए। तो इसलिए अमेरिका जो है, उसमें सदर ट्रंप जब उन्होंने इंतखाब लड़ा था तो उन्होंने अमन पसंद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है इसराइल के कहने पे उन्हें ये जंग लड़नी पड़ी है। और अमेरिका जो है, अगर वो सुलह सफाई चाहता है या जंग का ख़ात्मा चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और उसे अमेरिका का एतमाद भी है। मैं समझता हूँ कि असल फ़ैसला वाशिंगटन में होगा, क्योंकि यकतरफ़ा हमला हुआ था और मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म करके, मुअत्तल करके या तोड़ के ये हमला हुआ था। तो अगर वाशिंगटन और सदर ट्रंप और उनके इर्द गिर्द जो काबीना के अरकान हैं वो ये फ़ैसला करें कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और दूसरे मामलात के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएँ, मिसाल के तौर पर जो है ईरान का जौहरी प्रोग्राम है या ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है या उसके जो इलाक़ाई हलीफ हैं या आबना या हरमूज़ का जो अब मसला उठ गया है, तो इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है। तो क्या इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर पाएगा?
پاکستان پہلے یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ ان مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ میزبانی کے دو طریقے ہیں، ایک تو میزبانی وہ پہلے سے کر رہا ہے، یعنی بحیثیت سہولت کار پیغام رسانی کر رہا ہے، جو امریکہ نے 15 نکاتی شرائط پیش کی تھیں، وہ پاکستان کے توسط اور وسیلے سے تہران پہنچائی گئی تھی، اور تہران نے جو جوابی تجاویز دی تھیں وہ بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچی ہیں۔ تو ایک طریقے سے وہ پہلے ہی ثالث کا کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر تہران اور واشنگٹن، ان کے نمائندے جو ہیں، ان دونوں حکومتوں کے نمائندے جو ہیں، وہ فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ 4 افریقی اجلاس کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چائنا جا رہے ہیں، اس دورے کا کیا مقصد ہوگا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ چین ہمارا قریب ترین دوست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی یہ چاہے گا کہ اسے کوئی بین الاقوامی برادری کی طرف سے ضمانت ملے کہ اگر کوئی سیز فائر ہوتی ہے اور جنگ کا یہ سلسلہ رکتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اس میں 2 کلیدی ممالک روس اور چین ہیں، چین بالخصوص، اور یہ اس معاہدے کا بھی حصہ تھے 2015 میں یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم اور چین اور روس، میں نے شاید ان کا ذکر کر دیا، انہوں نے مل کر کیا تھا، اور ایران بھی اس کا ایک پارٹی ٹو دیٹ ایگریمنٹ تھا۔ اور تو اس لیے یہ ہے کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایک یعنی کوئی ایسے جو طاقتور لوگ ہیں یا بین الاقوامی برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے اسے ضمانت دیں کہ اگر جنگ بند ہوتی ہے تو دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے بہت قریبی تعلقات ہیں، لہٰذا اگرچہ ہم نے جو ہے ٹیلی فون کے رابطے کے ذریعے چین کی حمایت حاصل کر لی تھی، اور چین کے سفیر نے بھی یہاں اسلام آباد میں پاکستان کی حمایت میں بیان دیا تھا، لیکن اس سے مشاورت بے حد ضروری ہے تاکہ اسے مکمل طور پر اعتماد لیا جائے۔ چین اور مشرقی ایشیا کے بہت سے ممالک اس پورے کے پورے بحران اور اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے گہرے تعلقات کس کے ساتھ بہتر ہیں، امریکہ یا ایران؟ ہم پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جو چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور گزشتہ برس پاکستان نے محنت کی اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت بہتر ہوئے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اتنی حساس ذمہ داری سونپی ہے۔ تو اور ہم نے ہمیشہ جو ہے ان 2 بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن قائم کیا ہے۔ تو اس سارے معاملے پہ پاکستان جو گزشتہ روز اجلاس بھی ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت اعلیٰ مقام پہ، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے پاکستان کامیاب ہوتا چلا جائے۔ ساری دنیا نے پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی سفارتکاری کو سراہا ہے، سوائے ہندوستان کے۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، یہ تھے سردار مسعود خان، جن سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی۔ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔